ये प्लांट है दोस्तों कणजू का। यानी इसका गुजरात में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है, यानी दातुन किया जाता है इस प्लांट का। अब यहाँ पॉपअप दिखने लगा है, स्प्रिंग इफेक्ट जैसा आने लगा है। और यहाँ देखिए, यहाँ अनबैलेंस हुआ पड़ा है, ये भी डाइबैक कर गया है, ये भी डाइबैक कर गया है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हमें हटा देना होगा। ये भी चला ही गया है, तो ये अच्छी वाली ब्रांच है और उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ ग्रोथ चाहिए तो फिर ये यहाँ का ग्रोथ को हमें हटाना पड़ेगा दोस्तों, या ट्रिमिंग कर देते हैं। ब्रांच भी अच्छी है तो हम यहाँ ट्रिमिंग कर देंगे। जो लंबी लंबी जो ब्रांच हो गई है उसको हम ट्रिम करेंगे, तो उसको भी साथ लेके ये चलेंगे। यहाँ भी उसको मैं शॉर्ट कर देता, यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको भी मैं शॉर्ट कर दूं। यहाँ 2 ब्रांच होने की संभावना है, यहाँ से अगर कोई आ जाती है तो। थोड़ा कड़वा सा चिकना सा इसका स्वाद भी कुछ अलग, थोड़ा सा कड़वा होता है दोस्तों। यहाँ मैं पत्ता रहने देता हूँ जिससे यहाँ जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो ये मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है, उसका जो ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बट खास बात यह है दोस्तों कि ये सीड से ग्रो किया है मैंने। पुराना प्लांट है मेरा, 2012 में मैं इसका सीड लाया था वलसाड़ से, पहले भी मैं कह चुका हूँगा। तो उसको मैंने ग्राउंड में भी ट्रेंड किया, चॉप कर करके। एक प्लांट उसमें से बन गया था, वो पूरा प्लांट हटा के एक ही ब्रांच को रहने दिया मैंने, क्योंकि मैंने तब सभी ब्रांचों में ग्राफ्टिंग किया हुआ था, वो सब फेल हुआ। तो लोअर ब्रांच में ही केवल ग्राफ्टिंग अच्छी रही, तो मैंने पूरा प्लांट उड़ा दिया और उसी ब्रांच को लेके एक प्लांट बना दिया है। तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, इसलिए उसकी नेबारिस वगैरह में डेवलप नहीं करवा पाया हूँ। पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रोग्रेसिव टेपर है। 1 साल पहले यहाँ फ्लावरिंग भी हुई थी, पिछली बार नहीं करवा पाया दोस्तों, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए इस बार शायद हो। देखते हैं क्या हो सकता है। एक दूसरा भी प्लांट है, वो भी देख लेते हैं। ये बहुत पुराना प्लांट हो सकता है, रिवर एरिया में था दोस्तों। और देखिए उसका ट्विन ट्रंक था, एक चला गया, और उसका बेस देखिए, और ये स्टोन के बीच में फंस के ग्रो कर रहा था, इसलिए इसका जो बेस है वो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। इतना मोटा बेस है और बरसों पुराना होगा, क्योंकि वहाँ तो टूट जाता था, ये प्लांट बड़ा हो ही नहीं पाया, टूट जाता होगा फिर से ग्रो करता होगा, ऐसे चल रहा था। तो उस वक्त मेरी नज़र गई और मैं उसको लेके आ गया, उसको मैंने नीचे से काट लिया था और हमारी यूनिक प्रोपोगेशन सिस्टम में उसको डाल दिया था प्लास्टिक कवर करके, और अच्छे से ये चल पड़ा। बट एक ब्रांच चली गई। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है ये दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है। पिछली बार इसमें भी कुछ फ्लावरिंग जैसा ही हुआ, बट पूरी तरीके से नहीं, कुछ ऐसे ही स्प्राउटिंग सा करता रहा। मुझे लगा कि फ्लावरिंग होगी, बट ऐसे ही वो नहीं कर पाया। तो इस बार देखते हैं अगले वाले सीजन में कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो प्लांट में वाइल्ड ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसके तहत ये मेरे पास आया है, देख सकते हो। इसको हमने सेक्रीफाइस करने के लिए डाला हुआ है, जिससे ये टॉप ब्रांचों पे को कंपेयर कर सके, जिससे उसके अनुपात सही हो सके। यहाँ भी डेड पार्ट है, वो सब हटा रहा हूँ। तो यहाँ अच्छी ब्रांचिंग होती है तो एक अच्छा प्लांट निकल के आता है। बहुत ही अच्छा ब्राक भी है, ये देखिए टेक्सचर भी बना हुआ है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना है। यहाँ टॉप पे कुछ है वो निकाल देता हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा फिनिशिंग करना पड़ेगा मुझे। देख सकते हैं यहाँ क्या हाल है, नया ग्रोथ हुआ है तो फीलिंग हो रहा है यहाँ।
तो ये जो स्किन होती है उसको हटा देना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ की जो स्किन है वो हमें इस तरीके से काट लेनी पड़ती, और जो सूखा जो पार्ट है वो हटा देना पड़ता है, तो यहाँ अच्छे से प्लांट हीलिंग कर पाए दोस्तों। तो ये अच्छे से हीलिंग हो जाए, इसलिए हमारी भी ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। तो जब भी ज़रूरत हो हमें प्लांट के लिए रेडी रहना है। तो ये ब्रैक हटा देना है, और यहाँ जितना हो सके उतना डेड वुड निकाल देना है। इसके लिए स्पेशल नाइफ भी है, बट वो कहाँ लेने जाऊँ, नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नाइफ इस सीजर का ही इस्तेमाल कर लेता, नहीं तो मैं हैंड कार्विंग करके कुछ छोटे छोटे नाइफ भी बना लिए थे मैंने, कहीं पड़े भी होंगे, ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये ट्रिमिंग किया एंड फर्टिलाइजर किया, ये निकल आया है दोस्तों, देख सकते हैं इसका ग्रोथ। और ऊपर ग्रोथ हुआ, इसलिए यहाँ अब तक ग्रोथ नहीं हुआ है। हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो इन दो ब्रांचों के साथ ही स्टाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ नज़दीकी मामला भी हो सकता है। तो मैं तो इसको पिंच भी कर चुका, जिससे और ज़्यादा बैलेंस हो जाए और ये एक अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाए दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से थोड़ी मेहनत करने से इस तरह प्लांट जल्दी से कमबैक कर जाता है, और ये सीधे चला जाएगा विंटर आते ही डोर में सीधे। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।